दिखाया जा रहा है। अब सीधे आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल के भवानीपुर, जहां पर ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं। दिखाते हैं आपको वहां से सीधी तस्वीरें। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर ममता बनर्जी जो है वो भवानीपुर पहुंची हुई हैं। तो देखिए आज सेकेंड फेज की वोटिंग जारी है, दूसरे चरण का मतदान जारी है और ममता बनर्जी भवानीपुर पहुंची हुई हैं। I've never seen this type of thing because in my life I'm fighting my election since 1984 and this time the atrocities terrible, এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে, এবার আমার পাড়ায় দুটো পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে আর কয়েকটা অবশ্যই নিউলি ডেপুটেড হয়েছে কালীঘাট ভবানীপুর লাইক तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर विक्ट्री का साइन दिखाते हुए ममता बनर्जी नजर आ रही है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज की वोटिंग जारी है। देखा जा रहा है सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच है और अभी देखिए आप भवानीपुर पहुंची हुई है ममता बनर्जी और विक्ट्री का साइन दिखा रही है। कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जा रहा है कि कैसे भाजपा जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी लगातार अपनी जीत का दावा कर रही है। जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं लगातार लगे हुए हैं और इसी के चलते देखिए विक्ट्री का साइन उन्होंने अभी दिखाया और जीत का दावा टीएमसी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जहां पर पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं। उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया, जीत का दावा कर रही और देखिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का यह भी लगातार कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश क्यों ना कर ले, ममता बनर्जी की सरकार थी और है और हमेशा रहेगी। तो देखिए देखा जा रहा है एक सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच देखी जा रही है। तमाम कड़े मुकाबले देखे जा रहे हैं, जहां पर एक तरफ देखा जा रहा है कैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार रैलियों पर रैलियां कर रही है, तमाम जनसभाएं कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बात अगर टीएमसी की करें, ममता बनर्जी की करें, तो देखिए सीधे तौर पर जीत का दावा ममता बनर्जी करती नजर आ रही है। जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लगातार जीत का दावा कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश की ये जो भारतीय जनता पार्टी लाख दावे और वादे कर रही है ये सब फिजूल के दावे हैं। इस तरीके के तमाम बयान, तमाम आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए जा रहे हैं इस वक्त। तो दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है, 142 सीटों पर वोटिंग चल रही है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के भवानीपुर पहुंची हुई है ममता बनर्जी और 3 बजे तक बंगाल में 78% मतदान जो है वो पूरा हुआ है। विक्ट्री का साइन दिखाया, अभी देखा आपने ममता बनर्जी ने जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है सेकेंड फेज की वोटिंग में। और देखिए जब पहले फेज की वोटिंग थी 90% से ज्यादा जो मतदान हुआ और उसके बाद आज भी देखिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि जीत उन्हीं की है, लाख कोशिशें कर ले विपक्षी पार्टियां, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं होगा, ममता बनर्जी की सरकार बनी रहेगी। भाई बंगाल का चुनाव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और तैर कर जाना है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण में बम्पर तरह से मारपीट देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही भयंकर बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले से निश्चित था कि आखिरी चरण जो कि तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है, इसीलिए वहां टीएमसी के कार्यकर्ता हंगामा जरूर करेंगे। हंगामे की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नोकझोंक होती हुई भी नजर आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, ये तस्वीरें इस वक्त हावड़ा से, ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, दूसरी साउथ 24 परगना से तस्वीर, नॉर्थ 24 परगना से ये तीसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, भवानीपुर से तस्वीर है चौथी तस्वीर और पांचवी हुगली से और सतगछिया से ये छठी तस्वीर, जहां पर देखिए कैसे कई जगहों से जो तस्वीरें हैं, जो मामले हैं वो सामने आए हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से देखा जा रहा है कि जो वहां पर सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात थे, जो प्रशासन तैनात था, कैसे लाठी डंडे चार्ज करते नजर आए। साउथ 24 परगना से जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए कैसे वहां पर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वहां पर
तोड़फोड़ की गई। नॉर्थ 24 में भी ऐसे ही नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई। चौथी जो भवानीपुर से तस्वीर है आप देख सकते हैं, वहां पर भी ये जो मामले हैं मारपीट के वो देखने को मिले हैं। ऐसे ही कुछ मामला हुगली से और सदगछिया से भी सामने आया है। तो कुल मिलाकर यह अंदाजा पहले ही लगाया जा रहा था कि दूसरे चरण में भी कहीं ना कहीं जो हिंसा मारपीट की तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। और देखिए, इलेक्शन कमीशन पर बिल्कुल सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का वो ट्वीट आपको याद होगा। इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट किया था चुनाव से पहले की जो इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा वो कैसे भय रहित होगा, वो दंगा रहित होगा। और उसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे वो पहले फेज की वोटिंग की ही बात क्यों ना हम कर लें, पहले फेज के जब मतदान चल रहा था, जब वोटिंग हो रही थी, तब देखा गया कि कैसे एक रात पहले वहां पर भी देसी बम दगाए गए, वो फेंके गए, उसके भी मामले देखे गए। उसके बाद जिस दिन पहले फेज का मतदान शुरू हुआ था, तब भी देखा गया कि तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आई, कैसे जो वहां पर नेता थे उनके साथ मारपीट की गई, तमाम जगहों से हिंसा की तस्वीरें सामने आई। और कुछ जो तस्वीरें हैं बिल्कुल आज भी देखने को मिली सेकंड फेज के वोटिंग के दौरान। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और ये देखिए, हावड़ा, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना से तस्वीरें हैं, भवानीपुर से तस्वीरें हैं, हुगली और सदगछिया से ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कैसे एक बार फिर से जो मारपीट, जो हिंसा है वो सीधे तौर पर देखने को मिली। और अंदाजा बिल्कुल कहीं ना कहीं लगाया जा रहा था कि ये जो बवाल है वो बिल्कुल देखने को मिलेगा। और देखिए, कुछ ऐसा ही हुआ है। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, हिंसा और बवाल की ये तस्वीरें, वो ये दिखा रही है कि कैसे जो अंदाजा लगाया जा रहा था वो कितना सच साबित होता हुआ नजर आया है। वहीं बंगाल में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर पहुंचे। वहां उनके पहुंचने पर लोगों ने जय बंगला के नारे लगाए। भवानीपुर के एक बूथ पर जब शुवेंदु पहुंचे तो वहां उन्होंने बाहरी लोगों के वोट डालने की बात कही। मीडिया से मिलते वक्त शुवेंदु काफी गुस्से में दिखाई दिए। मैं विजिट कर रहा हूँ, ये लोग वोटर्स नहीं है, आउटसाइडर। सीआरपी के डाकसी आम्ही बूथ नंबर 217 में तुरंत सीआरपीएफ भेजी। हाँ, जय हिंद भवन, मैं यहाँ हूँ, आप भेजिए। मैं विजिट कर रहा हूँ, ये लोग वोटर्स नहीं है, आउटसाइडर। सीआरपी के डाकसी आम्ही बूथ नंबर। वेस्टर्न की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीट फलता में एक बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां बीजेपी के निशान के आगे पर्ची चिपकी नजर आई है। जी हाँ, देख सकते हैं आप, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के निशान के आगे पर्ची चिपकी नजर आई है। वही मामला तूल पकड़ते ही चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया। चुनाव आयोग ने यह कहा कि जहां शिकायतें मिल रही हैं वहां दोबारा चुनाव होंगे। तो देखिए, सेकेंड फेज की जो वोटिंग है वो जारी है। तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आई। हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई जहां पर हिंसा और बवाल देखने को मिला और कुछ जगहों पर हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण देखने को मिले हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की वोटिंग के दौरान भी तमाम जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जी जुड़ चुके हैं। विनय जी, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और आज सेकेंड फेज की जो वोटिंग है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में अगर बात कही जाए तो देखिए, तमाम जगहों से जो हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम सवाल ये खड़ी कर रही है। क्योंकि पहले फेज की जब वोटिंग थी तब भी देखा गया कि एक रात पहले वहां पर कैसे देसी बम फेंके गए, उसके बाद तमाम जगहों से हिंसा देखने को मिली, तमाम बवाल की तस्वीरें आई। और कुछ ऐसा ही आज फिर देखने को मिल रहा है कि सेकेंड फेज के वोटिंग के दौरान जो बवाल है, जो हिंसा है, कहीं पर लाठीचार्ज करता प्रशासन नजर आ रहा है तो कहीं कुछ देखा जा रहा है कि तमाम आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर भी देखिए तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सेकेंड फेज में जो कि
तृणमूल कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ है। जी। उनके सपोर्टर्स इस सेकेंड फेज में ज्यादा जो है मतलब सक्रिय हैं। तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सेकेंड फेज पहले फेज की तुलना में कहीं न कहीं ज्यादा हिंसात्मक रूप ले सकता है और उसी चीज को लेके पुलिस प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बल, निर्वाचन आयोग बहुत पैनी नजर रखे हुए था, चप्पे चप्पे पे नजर थी। आप कल्पना करिए कि जब 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर है और स्टेट पुलिस वहां पर है, उसके बावजूद इतनी हिंसा देखने को मिली है। अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग ना करता तो शायद कहीं न कहीं ये भी चुनाव 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव वही रक्त रंजिश की तरह होता जैसे पुराने चुनाव हुए। विनय जी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का वो ट्वीट आपको याद है, वो पोस्ट आपको याद है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एक पोस्ट किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से और ये कहा गया था कि इस बार जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा वो कैसे दंगा रहित होगा, कैसे भय रहित होगा। लेकिन उसके बाद अब उन ट्वीट्स पर भी सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो इतनी तैयारियां पहले से की गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आखिर वो तैयारियां कहां गई। पहले फेज की वोटिंग में भी यही देखा गया कि जब एक दिन पहले वहां पर कैसे देसी बम मिले, उसके बाद तमाम हिंसा की तस्वीरें आज भी देखा गया, कैसे तोड़फोड़ हो रही है, कैसे प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है और लगातार ये जो मामले हैं वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन पर सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ये निर्वाचन आयोग की जो है मतलब सफलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर हिंसात्मक घटनाएं फर्स्ट फेज में नहीं हुई, छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन जिस तरीके से चुनाव संपन्न होता था, अगर हम पिछले 10, 15, 20 साल का अगर हम देखें सीपीएम के जमाने से, ऐसा कोई इलेक्शन नहीं पश्चिम बंगाल का बीता था जहाँ पर रक्त रंजिश चुनाव ना होता हो। टीएमसी में भी वैसे ही रही। इस बार बहुत फूक के कदम उठाए गए और उसी का परिणाम है कि कहीं पे जैसे बम, ये जो देसी बम वगैरह सब बरामद हो रहे हैं, तो वो मुस्तैदी है प्रशासन की, केंद्रीय पुलिस बल की, निर्वाचन आयोग की। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे फर्स्ट फेज में बम्पर मतदान हुआ, अभी शायद कुछ जो खबरें आ रही हैं जो मैं देख रहा था कि 3 बजे तक करीब तकरीबन 79% यानी कि करीब 80% के आसपास तक का मतदान बंगाल में हो चुका है। तो इतनी भारी मात्रा में 3 बजे तक जब मतदाता अपना जो है मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे कहीं न कहीं उसका श्रेय तो निर्वाचन आयोग और सुरक्षा बल को ही जाता है कि वोटर घर से निकल रहा है और वहां पे जो है अपना मतदान कर रहा है। तब जब एफआईआर में फर्जी वोटर जितने भी थे, मृत या जो दूसरी तरफ जो शिफ्ट हो गए हैं ऐसे वोटर, वो हटाए जा चुके हैं। तो जितने वोटर हैं वो जेन्युइन वोटर हैं और वो ऑलमोस्ट जो है जैसे फर्स्ट फेज में 93% के आसपास तक जो मतदान हुआ है, उम्मीद यही है कि 93 के ऊपर ये सेकेंड फेज भी जाएगा। बिल्कुल विनय जी। और देखिए, सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा है इस चरण के मतदान के दौरान, ये कहा जा रहा है जो फलता सीट है, एक बहुत चौंकाने वाला मामला वहां पर देखने को मिला, जहां पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के निशान के आगे पर्ची चिपकी नजर आई है। देखिए, ये तो सीट जो है पिछले 2 दिन से सुर्खियों में बनी हुई है पूरे हिंदुस्तान में। बिल्कुल, क्योंकि वहीं पे उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस जो है काफी दबंग आईपीएस जो वहां पे गए हैं और ये जो गढ़ है ये भी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ है और वहां पर उनके जो राइट हैंड है जहांगीर आलम जो है उनका ही वो गढ़ है। तो ये था कि वहां पे कुछ ऐसा अंदेशा हो सकता है, इसीलिए प्रशासन, लोकल प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बल और जो ऑब्जर्वर के तौर पे जो उत्तर प्रदेश से गए हुए हैं आईपीएस अजय जी, वो उनकी सक्रियता और वो चीज दिखा रही थी कैसे किस तरीके से वहां पे मुस्तैदी दिखाई दे रही है। और वो बताया जा रहा है कि एक भी वोटर को भयभीत पिछले चुनाव की अपेक्षा नहीं होना चाहिए। उसी का एक परिणाम है ये घटना सामने आई, तुरंत उस पर जो है निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया और उसने सत्यता, जो वीडियो आया है उसकी सत्यता की जांच कर रहा है। जो वहाँ पे चुनाव अधिकारी हैं उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग ने आश्वासन दिया है कि पतिकुड़ा उस बूथ पे और अगर कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अगर ऐसी घटनाएं और कहीं आ रही हैं तो उस बूथ पे दोबारा मतदान कराया जाएगा, अदरवाइज
वो पूरी पूरी विधानसभा पे ही जो है दोबारा मतदान कराया जाए। जी बिल्कुल विनय जी, लेकिन देखिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी वर्सेस टीएमसी की देखी जा रही है, लेकिन जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम दावे कर रही है, तमाम वादे कर रही है, अवैध घुसपैठिए का मुद्दा भी बड़े ही जोर शोर के साथ उठाया जा रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये बिहार में भी देखा गया जब चुनाव था तो कैसे अवैध घुसपैठियों के मुद्दे को उठाया गया था, और अब पश्चिम बंगाल में भी। लेकिन टीएमसी जो है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो अपनी एक लाइन पर बड़े ही अड़े हुए नजर आ रहे हैं कि हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, एक नारी, सब पर भारी। ये तो बेसिकली क्या है कि पश्चिम बंगाल के जो अराजक तत्व हैं जी, जो कट्टरपंथीता है, वो एक महिला को आगे करके और अपनी जो राजनीति है वो चमका रही है। आज जो टीवी पर जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पाक अधिकृत कश्मीर में पहली बार हिंदुस्तान का शासन प्रशासन जो है चुनाव करा रहा। जिस तरीके का डर और जिस तरीके का भय 2 दिन से वहां पे दिख रहा है, और शासन प्रशासन को जो मशक्कत करनी पड़ रही है, इससे कहीं न कहीं एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि 21वीं सदी में भी, आजाद हिंदुस्तान की 21वीं सदी में भी निर्वाचन आयोग को, पुलिस प्रशासन को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, हर मतदाता को मताधिकार प्रयोग करने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये कहीं न कहीं बताता है कि अभी भी हिंदुस्तान के कुछ ऐसे स्टेट हैं जो वर्तमान विचारधारा से अलग कटे हुए हैं, वो अपनी ही पुरानी विचारधारा में अभी भी चल रहे हैं। बिल्कुल विनय जी, और देखिए ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो देखिए अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को काफी जोर शोर के साथ उठाया, सोशल मीडिया पर बाकायदा वीडियो तक शेयर कर डाली कि कैसे जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन है वो पश्चिम बंगाल में तैनात कर दिया गया। वो तो अखिलेश यादव की एक टीस है। बेसिकली उन्होंने मौका पाके जो है अपनी बात रखी है। उनकी टीस वो रामपुर चुनाव को लेके था, जब आजम खां के गढ़ में यही कथित आईपीएस जो है उनकी पोस्टिंग थी। तो कहीं ना कहीं वो टीस को ममता बनर्जी के कंधे पे रखकर वो बंदूक चला रहे हैं और बता रहे हैं टीस इनकी वहाँ की है। देखिए, उनको अगर वहाँ ऑब्जर्वर बना के भेजा गया है, निर्वाचन आयोग ने अगर दूसरे स्टेट से बुलाया है, तो वहाँ पे कोई आरती उतारने के लिए और सत्यनारायण भगवान की कथा कहने के लिए तो बुलाया नहीं गया है। जाहिर सी बात है, ऑब्जर्वर का काम है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराएं। उन्होंने कल के ऐसे कोई जो वक्तव्य जो दिए थे अभी, उसमें कोई ऐसा वक्तव्य नहीं था जहाँ पे उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया हो। पर जब उनके वक्तव्य को हाईकोर्ट, पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, वहाँ बताया गया और हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और बोला कि उस याचिका को खारिज करते हुए उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं अब उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाता है कि वहाँ पे शासन प्रशासन और केंद्रीय बल के ऊपर कोई टिप्पणी की जाए। जी बिल्कुल विनय जी, लेकिन एक जो सवाल सबकी जुबान पर है इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में कि खेला होबे कि ना होबे, आपको क्या कुछ लग रहा है इस पर? देखिए, जिस तरीके से टीएमसी कार्यकर्ता और ममता बनर्जी, खासकर ममता बनर्जी जी का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो जानबूझ के हिंसात्मक चुनाव के तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके समर्थक, वो कहीं न कहीं वो हताशा दिख रही है। ये चुनाव फंसा हुआ है और बीजेपी ने अपने सारे हथकंडे अपनाए हैं इस बार जो है चुनाव लड़ने में, और अपनी जीत को लेके कोई कसर बाकी नहीं रखी है। नतीजा अब तो खैर 4 तारीख को दिखाई ही पड़ेगा, लेकिन टीएमसी कहीं न कहीं हताश है और उसका मनोबल गिरा हुआ है। अब वो किन कारणों से गिरा हुआ है ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये जो बड़े फीसदी में देखा जाता है कि जब वोटिंग होती है तब ये कहा जाता है कि जो इसका फायदा है, जो वहां पर पहले से सरकार रहती है, जो सत्ता में रहती है, उसको मिलता हुआ नजर आता है। और पहले फेज की वोटिंग में भी देखा गया 90% से ज्यादा जो मतदान है वो हुआ। तो इसको लेकर क्या कुछ लगता है आपको, क्या इसका फायदा मिलेगा टीएमसी को? जी देखिए, बदलाव पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। वहाँ के मतदाता पहली बार जो है निर्भीक होके मतदान बम पर मतदान कर रहे हैं जी। और माइक पे आके जो बंगाली वोटर्स इतना जल्दी खुल के बोलते नहीं हैं, लेकिन इस बार देखा गया है कि वो कैमरे के सामने आकर मुखरता से बोल रहे हैं। और बंगाल में पता है कि दीदी से जो कुछ डिलीवर होना था वो डिलीवर हो चुका है और अब परिवर्तन होना चाहिए, किसी और को मौका मिलना चाहिए।
बंगाल वैसे भी कांग्रेस और लेफ्ट और उसके बाद तृणमूल का शासन देख चुका है, तो वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलना चाहिए और उनके भी शासन को भी जज करना। बिल्कुल ठीक है विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो सीधे तौर पर देखिए जो सेकंड फेज की वोटिंग है वो देखी जा रही है और ऐसे में तमाम हिंसा तमाम बवाल की तस्वीरें भी देखी गई और कुछ ऐसे ही तस्वीरें जब पहले चरण का मतदान हो रहा था पश्चिम बंगाल में उस वक्त भी सामने आई थी और इलेक्शन कमीशन पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं क्योंकि जो पोस्ट जो ट्वीट किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इस बार जो बंगाल में चुनाव होगा वो कैसे भय रहित होगा, दंगा रहित होगा और तमाम ऐसे ही देखा गया, पोस्ट में लिखा गया। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, चाहे वो पहले फेज के चरण के मतदान के दौरान हो या फिर दूसरे चरण के मतदान के दौरान, उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का शोर अब खत्म हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहा है वैसे वैसे बयानों का दौर शुरू हो रहा है। बीजेपी और टीएमसी अपनी अपनी जीत का दम भर रही है। एक तरफ अभिषेक बैनर्जी का ये कहना है कि बीजेपी ने पिछली बार भी यही दावा किया था लेकिन नतीजे उससे उलट निकले थे, तो वहीं बीजेपी की तरफ से तरुण चुग ने कहा कि जिहादी मानसिकता का अंत होने वाला है। They said that in 2024. They said it in 2021. You go and ask them. You said it's going to be a clean sweep for BJP every time. But whenever the numbers have been revealed or the electoral outcome came, it became the other way around. So it is the onus is on you to go and ask the BJP leaders. Every time you have predicted something, eventually it has turned in Trinamool's favor. Amit Shah said we'll get 200 seats in 21. Trinamool plus 200 seats. They said we'll get 30 seats in Bengal in Lok Sabha. Trinamool got 29 seats. This time they are saying 177. So by their track record, they will only go down below 50. तो वहीं भवानीपुर से उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी हर तरफ जाकर जायजा ले रहे हैं और ऐसे में जब वो ममता के आवास से 100 मीटर दूर पहुंचे तो स्थानियों ने उनके खिलाफ जमकर नारे लगाए। तो वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर जो नारे हैं वो सुवेंदु अधिकारी के लगाए जा रहे थे। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सुवेंदु अधिकारी के विरोध में स्थानीय नजर आए, जय बंगला के नारे लगाए गए, काफी नाराजगी देखी गई सुवेंदु अधिकारी की तरफ से इसे लेकर और जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था उस वक्त भी वो काफी नाराज देखे जा रहे थे। वहीं कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान को तूल पकड़ा रही है जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा था कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, ना कोई धर्म होता है। ये बात राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के कार्यक्रम के दौरान कही। पहले राजनाथ सिंह का ये बयान सुनिए। इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। कांग्रेस अब आरोप लगा रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के सम्मेलन में आतंकवाद के विषय पर पाकिस्तान को शर्मनाक क्लीन चिट दी और ये सब अमेरिका को खुश करने और